नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। क्यों लगातार आसमान पर चढ़ रहे हैं सरसों के तेल के दाम? आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से तेल इतना महंगा हो गया है? वहीं तेल के बढ़ते दामों ने लोगों के घरों का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया। ये केवल इस साल नहीं है बल्कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। 2020 में लगभग 135 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला ये सरसों का तेल पहले 160 रुपये प्रति लीटर हुआ, जिसके बाद लगातार देखते ही देखते इसके दाम आसमान पर चढ़ते गए। 2020 में और 20 के बाद 21 में ये 100% तक बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि सरसों के तेल में बढ़ोतरी होने के कई कारण भी नजर आए। अगर जानकारों के अनुसार माने तो ठीक एक महीने पहले 7 मई को कोल्हू में, ये बात हम 2021 की कर रहे हैं, जब 180 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल मिल रहा था। 2020 में जहां 135 रुपये की से शुरुआत हुई और ये बढ़कर 2021 में 240 तक भी बिका। तेलों की बढ़ती कीमतों के इस सफ़र को किचन तक अच्छा खासा बजट बिगाड़ कर रख दिया। पेट्रोल और डीजल के तेलों में और इन दामों में एक सेंचुरी पूरी भी कर ली। ये खैर जच भी सकता है और लोग इसे मान भी सकते हैं, लेकिन जायका बढ़ाने वाला सरसों का तेल भी कहीं किसी चीज़ से पीछे नहीं रहा। सरसों के तेल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 100% से ज़्यादा तरक्की की है। एक साल में ही सरसों के तेल ने 140 से 240 तक की छलांग लगा दी थी। जाने माने अखबारों और मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो ठीक एक महीने में ही इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि 2022 में ये 165 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक ही पहुंच पाया। 2021 में सरसों का उत्पादन काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद तेल के भाव आसमान पर चढ़ गए। हालांकि 2022 में उत्पादन बहुत कम हुआ है, लेकिन सरसों के दामों में इतना उछाल नहीं आया। अब इसके पीछे कई कारण हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2020-21 में रिकॉर्ड 9.99 मिलियन टन सरसों के उत्पादन यानी मस्टर्ड प्रोडक्शन का एक अनुमान लगाया था, जो कि उस समय का सबसे अधिक था। साल 2019-20 में यह 9.12 मिलियन टन था, जो कि सरकार कह रही थी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि 2015-16 से 2019-20 तक का सरसों का औसतन सालाना उत्पादन 8.30 मिलियन टन रहा था। लेकिन इस बात के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई और उस बात के बारे में पूरी तरह से कोई जवाब नहीं मिल पाया कि उत्पादन अगर बढ़ा तो फिर भाव आसमान पर कैसे चढ़े। इसका गणित एक प्रकार से अलग है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ का ये तर्क है और उनका मानना है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने सरसों के तेल में किसी भी प्रकार के अन्य तेल को मिलाने के लिए यानी ब्लाइंडिंग करने के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। अब यहाँ पर आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि ब्लाइंडिंग कहते किसे हैं। ब्लाइंडिंग एक प्रकार की किसी भी दूसरे खाद्य पदार्थ के अंदर किसी अन्य आर्टिफिशियल चीज़ों को मिलाने को ब्लेंडिंग कहा जाता है। यानी अगर सीधे तौर पर बात करें तो तेल में ये मात्रा जो तय है उससे अन्य खाद्य तेल इसमें अगर मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को ब्लेंडिंग कहा जाता है। इसमें सरसों के तेल से तेल की आर्टिफिशियल मिलावट पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल सरसों का तेल है उसमें बढ़ोतरी हुई, यानी उसकी मांग ज़्यादा बढ़ी और आर्टिफिशियल या दूसरे अन्य तेल हैं जो सरसों के तेल में मिलाए जाते थे वो पूरी तरह से पाबंदी में आ गए, उन्हें बंद कर दिया गया। इससे सरसों की जो शुद्ध तेल की खपत थी उसमें तेज़ी और इजाफा हुआ। अब 1 लीटर सरसों का तेल निकालने में पहले से कहीं ज़्यादा सरसों अधिक लगने लगी है। कुछ का ये भी मानना था कि कोरोना की वजह से लोगों ने सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि सेहत से लोगों ने समझौता करना बंद कर दिया था, इसलिए मिलावटी चीज़ों की बजाय वे शुद्ध चीज़ें खरीदने में फोकस रखने लगे। क्योंकि तर्क ये भी है कि सरसों के तेल की गुणवत्ता अच्छी होती है, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और यही कारण है कि सरसों के तेल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अब तीसरी वजह ये भी मानी जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट है जो सरसों के तेल की काफ़ी मांग रखता है। पेट्रोल और डीजल की तरह ही खाद्य तेलों का रेट भी इंटरनेशनल मार्केट में तय किया जाता है, यानी इसे तय करने वाले भारतीय नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल स्तर पर इसे एक पैमाने में डाल करके नापा जाता है।
और फिर तय किया जाता है कि इसका रेट क्या होना चाहिए, और इसीलिए इसके दाम भी बेकाबू हैं। खैर, तेल को लेकर के सरकार के भी अपने अलग दावे हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र की अगर जानकारी के हिसाब से मानी जाए तो 20 और 25 साल पहले पूर्वांचल में भी सरसों के तेल का यानी मस्टर्ड फार्मिंग जो होती थी, वहाँ पर इस समय जो किसान है वो गेहूं की फसल को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, यानी सरसों का रकबा घट गया है और सरसों का उत्पादन भी कम होगा। खैर, अब सरसों के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं तो शायद गेहूं की वजह से सरसों पर फिर से लोग लौटने लगें, यानी जो किसान गेहूं पर आ चुके थे वो अब शायद सरसों की तरफ बढ़ने लगें। भारत में मोदी सरकार का अपना फोकस है। सरकार का ये मानना है कि आयात को कम किया जाए, यानी जो बाहर से सरसों का तेल आता है उस पर निर्भरता कम हो, और सरकार ने केंद्र और राष्ट्रीय तिलहन मिशन यानी नेशनल ऑयल सीड मिशन की एक शुरुआत की थी। अगर उस पर अनुमान लगाया जाए तो 5 साल में करीबन 19,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने हैं। सरकार का ये दावा था कि 14 मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए वे काम कर रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत सालाना करीबन 70,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल बाहर से आयात करती है। अगर जानकारों की माने तो सरसों के तेल का या किसी भी प्रकार के तेल का एक अलग खेल है, क्योंकि 1 क्विंटल सरसों के तेल को औसतन 36 लीटर तक उसमें से तेल निकल जाता है। अब सरसों के तेल का रेट है वो 6500 रुपये से लेकर के 7500 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहा है। ऐसे में शुद्ध तेल का जो दाम है वो 208 रुपये प्रति लीटर माना जाता है। ऐसे में तेल निकालने वाला जो है वो अपना मुनाफा भी जोड़ेगा। 1 क्विंटल अगर सरसों का तेल हम निकालते हैं तो उसमें मान के चलते हैं कि 60 किलोग्राम तक खली निकल जाती है, जिसका रेट करीबन 1300 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक वो आसानी से बिक जाती है। इन सब के बीच में कोल्हू, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग वाले अपना खर्च अलग से निकालते हैं, और इसलिए शायद इसके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। अन्य विषयों पर एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।